पृथ्वी की स्थापना हो गई। अब ब्रह्मा जी के जो एक मानस पुत्र थे करदम जी, करदम जी को भी ब्रह्मा जी ने वही आदेश दिया, बेटा सृष्टि बढ़ाओ। करदम जी को भगवान से बड़ा प्रेम, सृष्टि रचना में गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि नहीं थी, लेकिन बड़े शीलवान पुत्र थे, पिता की आज्ञा को मना नहीं कर सकते थे। तो करदम जी ने एक बड़ा सुंदर बीच का रास्ता निकाला। जानते हो क्या? पिताजी ने कहा सृष्टि बढ़ाओ तो गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा, लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले गृहस्थ आश्रम से निकलने की तैयारी कर ली। वो योजना बना ली कि सृष्टि का कार्य होने के बाद मैं गृहस्थ आश्रम को कैसे छोड़ूंगा। क्या आजकल कोई योजना बनाता है? गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले गृहस्थ आश्रम में कब तक रहना, कब भगवान का भजन करना, ये तैयारी पहले से कर ली। क्या किया? बोले विवाह करने के पहले भगवान का भजन करने लग गई। बहुत समय तक भगवान का भजन किया, बड़े प्रेम से साधना की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और करदम जी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। करदम जी ने साष्टांग उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके अपने हृदय की बात भगवान के सामने रखते। बड़ी सुंदर बात करदम जी कहते, ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपूतम् उपासते कामलवायते सा राशीस कामान्निरये पिये स्युः। हे प्रभु, आपने मेरे को दर्शन दिया, बड़ी कृपा की, लेकिन आपका दर्शन पाकर के आपसे जो दुनिया की वस्तु मांगता है वो आपकी माया में फंसा हुआ व्यक्ति है। भगवान सामने खड़े हों और भगवान से मांगो हमारी फैक्ट्री चल जाए, हमको बेटा हो जाए, हमारी पत्नी हमारी बात मानने लग जाए, ये भगवान से बहुत कम मांगना है। ऐसा होता है महाराज। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, दिल्ली में एक महिला मेरे पास आई, मेरी एक शिष्या है उनके साथ आई। वो तो मेरी शिष्या नहीं थी, अवस्था होगी 30-35 साल की। वो बोली महाराज कुछ समस्याएं हैं। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले पति से हमारी पटती नहीं। तो हमारी समस्या होगी, कुछ उसकी होगी, आपस में समझदारी से काम करो। बोले नहीं मैं एक अनुष्ठान कर रही हूँ। वो अपने से बोली। मैंने कहा क्या अनुष्ठान कर रही हो? बोले पतिम बशय बशय कुरु, ये मंत्र का जप कर रही हूँ। ये 2 साल पहले की बात है, दिल्ली की। पता नहीं किससे पूछ लिया था, और भी उसमें कुछ शब्द जुड़े हुए थे। अंत यही था, पति को वश में कर दो मेरे, ये मंत्र जप कर रही थी। यानी आजकल क्या क्या मानसिकता हो गई है। पति को अपने अनुसार चलाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे कि मेरे अनुसार चले, तो क्या करेंगे? ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मेरे को हंसी भी आई। मैंने कहा भाई अब तेरा समाधान मेरे पास तो है नहीं, तू तो कर ही रही है, अब तू जाओ यहाँ से। क्या किया जाए? तो अब कहते हैं यहाँ पर करदम जी कहते हैं कि प्रभु आपको पा करके कोई दुनिया की वस्तु मांगे तो लगता है आपकी माया से ठगा हुआ है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ ऐसा ही मांगने वाला हूँ। बड़ा आश्चर्य होता है। पहले आप बोल रहे हैं नहीं मांगना चाहिए और आप ही मांगने वाले, क्यों? करदम जी बोले प्रभु पिताजी की आज्ञा का पालन करना है, क्या करूं मैं? मना कर नहीं सकता और मेरे को बीच का रास्ता निकालना है। बोले फिर क्या चाहते हो? बोले सुयोग्यशीलवती पत्नी जो मेरे को सृष्टि रचना में भी सहयोग दे, और जब पुत्र प्राप्ति हो जाए उसके बाद मैं सन्यास के रास्ते में जाऊंगा, उसमें भी मेरा सहयोग करे, मेरा विरोध न करे। ऐसी पत्नी चाहिए। हाँ देखो, ऐसी पत्नी तो भगवान के वरदान से ही मिलेगी, वैसे तो नहीं मिलेगी। भगवान की आराधना किया, भगवान मुस्कुराने लग गए। भगवान बोले करदम जी जिस दिन से तुम अनुष्ठान कर रहे थे तभी से मेरे को पता था कि तुम अनुष्ठान किस लिए कर रहे हो। भगवान तो सब जगह, मैंने पहले व्यवस्था की है, तुम्हारे योग्य पत्नी को खोजा है, उसके बाद तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। करदम जी के आंखों में अश्रुपात हो गया। धन्य हो प्रभु, इतना कृपालु कौन भगवान होगा।
अरे कोई भगवान का काम नहीं है कि किसी के लिए पत्नी खोजे, ये भगवान का काम है क्या? लेकिन अपने भक्त के लिए भगवान वो भी काम करते हैं। हाँ? शीलवती पत्नी, शीलवती पत्नी माने जो पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग करे। हाँ? धर्म के कार्य में, अर्थ के कार्य में, भजन के कार्य में, हाँ? वहाँ प्रेम बढ़ता है। शील और सत्य में फर्क है, ध्यान रखना। सत्यवती वो होती है कि जो सच है वो तो बोल ही देगी। कई लोगों की आदत होती है तो सच है हम क्यों नहीं बोले। सत्यवती, कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ? सारा सत्य बोलना आवश्यक नहीं हो, प्रेम घट जाता है आपस में, परिवार में, पति से, परिवार से, मित्रों से। सारा सच नहीं बोलना चाहिए। हाँ? जो आवश्यक सच है, हित युक्त सच है, जो महाराज मीठा है, वो बोलना चाहिए। शील का अर्थ है कि अगर सत्य आवश्यक नहीं है और जो सत्य बोलने से सामने वाले को कष्ट होता है और हमारा कोई फायदा नहीं होता, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारा कोई फायदा नहीं, सामने वाले को हट करता है, कष्ट होता है, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए। इसका नाम है शील। हाँ? भगवान ढूंढते हैं करदम जी के लिए। हाँ? कौन थी? बोले स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति। भगवान ने कहा परसों तुम्हारे पास स्वयंभू मनु आएंगे अपनी बेटी को लेकर के, वो स्वयं प्रस्ताव रखेंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना। करदम जी को जब ये वरदान दे रहे थे भगवान के आंखों से अश्रुपात हो रहा था। क्यों? भगवान ने देखा इतने दिनों तक मेरा भजन किया और भजन करने के बाद भी मांगा क्या? पत्नी। संसार में जा रहा है, भगवान के आंखों से अश्रुपात होने लग गया और इतने आंसू बहे कि उससे बिंदु सरोवर बन गया। गुजरात में जो बिंदु सरोवर है वहीं की घटना। भगवान ने एक वरदान अपने तरफ से दिया करदम जी को, विलक्षण घटना है। बोले करदम जी तुम मेरा इतना भजन करके अगर गृहस्थ आश्रम में जा ही रहे हो तो एक मैं वरदान देता हूँ, गृहस्थ आश्रम में तुम्हारा पुत्र बन करके मैं आऊंगा और वहां तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये वरदान अलग से दिया भगवान वहां से चले जाते। करदम जी अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी जटाएं, तपस्वी की वेशभूषा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के पहुंच गए वहां। तो भगवान की योजना थी, नारद जी ने सारी व्यवस्था की थी। लेकिन स्वयंभू मनु जब पहुंचे, नारद जी ने बताया था कि तुम्हारी बेटी के योग्य वर यही करदम जी, भगवान का काम था। स्वयंभू मनु ने देखा नारद जी ने कौन से अपरिचित किया, ये तो तपस्वी महात्मा, बड़ी बड़ी जटाएं, कुटिया में रह रहे, तपस्या कर रहे, इनसे मैं कहूं भी तो कैसे कहूं कि आप विवाह कर लीजिए। अब स्वयं मनु जाकर के प्रणाम करके बैठ गए। करदम जी को तो सब पता था। करदम जी ने पूछा राजन आज अचानक आगमन कैसे हुआ? अब वो कैसे बोले? सामने महात्मा बैठे हो, कैसे बोले अपनी बात? लेकिन वो बोलने में बड़े कुशल थे, समझदार थे। स्वयंभू मनु कहते हैं महाराज मैं ये बात आपसे कैसे कहूं कि मेरी बेटी आपसे विवाह करना चाहती, मैंने कैसे कहूं, मतलब कहा ही नहीं और कह भी दिया, ये बोलने का तरीका। जब कह दिया तो महाराज हंसने लगे करदम जी। वो बोले मेरे को तुम्हारी बेटी के विषय में भगवान ने बताया, इतनी सौभाग्यशालिनी ये बेटी है जिसका चयन स्वयं नारायण ने किया है, इतनी सुंदर, इतनी शीलवती आपकी बेटी, मैं इसके साथ विवाह करूंगा पिता के आदेश के पालन के लिए। लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी बेटी को जब पुत्र प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास ले लूंगा। आप विचार करो एक बार, अपनी बेटी से पूछ लो, अगर इसके लिए तो आपकी बेटी राजी है तो मैं विवाह कर लूंगा। महाराज अब पूछा बेटी से, क्योंकि ये तो बेटी के जीवन का प्रश्न। देवहूति से पूछा देवी ये पुत्र प्राप्ति के बाद आप संन्यास ले लेंगे, आप तैयार हो? देवहूति जी ने कहा ये तो विवाह के लिए ही तैयार नहीं थे, पिता की आज्ञा के विवाह कर रहे। ऐसा महापुरुष जिनको विवाह के पूर्व भगवान का दर्शन हो चुका है, जिनको भगवान ने कहा है मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो जब मैं इनसे विवाह करूंगी तभी तो मैं भगवान की मां बनूंगी ना। इतना सौभाग्य कहाँ मिलेगा? ये भले बाद में संन्यास ले ले, उसमें भी मैं इनकी सेवा करूंगी, सहयोग करूंगी, मैं तैयार हूँ। कैसी शीलवती थी देवहूति। महाराज वहीं जंगल में विवाह कर दिया। कोई तामझाम नहीं था। आजकल विवाह शादियों में कितना तामझाम होता है।
इतना भोजन बर्बाद जाता है, इतने पैसे बर्बाद होते हैं। पहले की परंपरा थी कि लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ जाते थे बारात लेके, फिर परंपरा बदल गई, लड़की वाले आने लगे बारात लेके लड़के वाले के यहाँ। अब तीसरी परंपरा चल रही है कि दोनों मिलकर के तीसरी जगह चलते हैं, पैसे का वेस्टेज है। अब तो देश में जाते थे, विदेश जाने लगे। अब एक शादी हुई बैंकॉक में, शादी की, दोनों पक्ष बम्बई से गए थे। पिछले साल में दुबई में था, वहां पता लगा दुबई के होटल में बम्बई के लोग जा रहे थे, शादी के वहां तैयारी हो रही थी, करोड़ों रुपए खर्च कर देते। लेकिन उनको बोला जाए कि किसी चैरिटी में दे दो तो 10 बार विचार करेंगे। तुम्हारे नौकरों को जरूरत है घर में परिवार के लिए, उनको दे दो तो 10 बार विचार करेंगे। वेस्टेज होता है पैसे का, भोजन का। और 100 तरह से ज्यादा आइटम बनते हैं। 100 आइटम से ज्यादा, 100 से ऊपर आइटम, 120, 110। और खाने वाले कौन होते हैं उनमें? जो ना नमक खाते हैं, ना चीनी खाते हैं, ना घी खाते हैं। वो प्लेट सारी बेकार रहती है। खाने वाले होते ही नहीं है, लेकिन 110 आइटम है, 100 आइटम। ये बेवकूफी की बात है। आप लोगों को जब जरूरत पड़े ना खाने वाले, हमको बताते हैं, हमारे पास है खाने वाले। आपकी एक प्लेट में 2 प्लेट एक साथ खा लेते हैं। मैंने कल आनंद जी को कहा कि अगर आपके लोग कम हो, श्रोता और भोजन करने वाले, हमको 1 दिन पहले बताना, अगले दिन तो कहने का अर्थ क्या है? खिलाओ जो खा सकते हैं, जो खा ही नहीं सकते उनको खिलाने से खाता क्या, और बीमार हो जाएंगे। तो कहने का महाराज, अब उनका विवाह हो गया, स्वयंभू मनु शत्रुपा की बेटी देवहूति का करदम जी के साथ विवाह कर गया। करदम जी की सेवा करती, कैसे सेवा करते जानते हो? सेवा कैसे करनी चाहिए? 3 चीज इसमें लिखी हुई है, मैत्रेय जी सुनाते विदुर जी को। पितृभ्यां प्रस्थिते साधिपतिम इंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवं प्रभुम। माता पिता के जाने के बाद देवहूति जी बड़े प्रेम से, करदम जी फिर भजन में लग गए। उनको भजन में इतना रस आता था, वो भजन करने लग गए। देवहूति जी सेवा करती है। सेवा में क्या क्या ध्यान रखती हैं? इंगित कोविदा, बोलना नहीं पड़ता कि ये काम करो, इशारे से समझ जाती है। इशारे से जो सेवा करे उत्तम सेवक है, बोलने से सेवा करे मध्यम सेवक है, और बोलने के बाद भी ना करे ठीक से, वो अधम सेवक है। आजकल क्या होता है आप लोग समझ लेना। बोलने के बाद भी ठीक हो जाए तो भी समझ लेना ठीक है, मध्यम सेवा। इशारे से सेवा करती थी। और ये नहीं कि 5-10 दिन कर लिया, नित्यम 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए, रोज सेवा करती थी। बड़े प्रेम से रोज करती थी, इशारे से करती थी। सेवा काम बड़ा कठिन काम है। सेवा काम सबसे कठिन काम है। क्यों? अपना सब कुछ उसमें छोड़ना पड़ता है, तब सेवा होती। और सेवा हो जाए संत की या ईश्वर की, तो सेवा से ही साधना सफल हो जाती है। बड़े प्रेम से सेवा की। जानते हो क्या हुआ? एक दिन अचानक करदम जी भजन करते करते उनका ध्यान गया कि मेरी सेवा में है कौन। 2-3 साल बीत गए विवाह के, अब वो ध्यान में चले जाते थे। ये भी भूल गया कि ये मेरी धर्मपत्नी। बड़े प्रेम से सेवा कर रही थी, दुबली हो गई थी क्योंकि जंगल में कुटिया में रही, महलों की राजकुमारी। करदम जी ने स्वाभाविक पूछा, देवी आप कौन है, इतने दिन से मेरी सेवा कर रहे? आप कल्पना कर सकते ऐसे ऐसे महात्मा भगवान की लीला में। देवहूति जी मुस्कुराने लग गई, प्रभु आपकी सेविका, मेरे साथ आपका विवाह संपन्न हुआ है। करदम जी को थोड़ा संकोच भी हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, वरदान मांगा, जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, ईश्वर चाहिए तो ईश्वर भी दे सकता हूँ। ऐसे समर्थ पति थे। देवहूति जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ मांगने के लिए आपकी सेवा नहीं की, मेरा कर्तव्य था सेवा, उसलिए सेवा की। नहीं, मेरी इच्छा है, कुछ मांग लो। देवहूति जी ने कहा, तो विवाह के पहले आपने जो वचन दिया था ना, वही पूरा कर दीजिए। वो भी भूल गया था उनको, क्या वचन दिया था? पुत्र प्राप्ति का। करदम जी को बड़ा संकोच हुआ, मैं तो वो भी भूल गया और आगे से बोल रहा हूँ कुछ मांग लो। करदम जी ने अपनी जटाएं वटाएं सब ठीक की, एक राजकुमार का रूप बनाया। बड़ी सिद्धियां थी इनके पास। कितना बड़ा विमान था मालूम है?
1000 कमरे थे उसमें, इतना बड़ा महल, 1000 कमरे। और वो केवल महल ही नहीं था, चलता फिरता विमान था। 1000 कमरे होंगे, समझ लो अगर 2 व्यक्ति भी एक कमरे में रहें तो कितने लोग रह सकते? 2000। हाँ, 2000 व्यक्तियों को लेके एक साथ उड़ जाता था संकल्प से। वो विमान भी था, महल भी था। इतना बड़ा प्लेन अभी तक बना नहीं जितना बड़ा करदम जी का था। अभी तक जो सबसे बड़ा प्लेन है बताते 800 आदमी उसमें आ सकते, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। 2000 आदमी का इतना बड़ा विमान। हाँ, करदम जी ने प्रकट कर दिया। देवहूति जी को कहा ये ठीक है महल आपके लिए? देवहूति जी ने कहा हाँ ठीक तो है, ठीक तो है, तो लगा है मतलब कुछ अभी और कमी है। करदम जी ने कहा और क्या कमी? देखो बोलने का तरीका है। आज की पत्नी होती तो बोल देती अभी कहाँ ठीक है। हाँ? बात वही है, लेकिन वो कहती ठीक तो है महाराज। शील है, बोलने का तरीका है। बोले ठीक तो है मतलब कुछ कमी है क्या देवहूति जी? बोले महाराज 1000 कमरे, रहने वाले हम 2 लोग, इसकी साफ सफाई के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना, नहीं तो अकेली मैं साफ सफाई में ही लग जाऊंगी 1000 कमरे। करदम जी समझ गए, उन्होंने संकल्प किया और बिंदु सरोवर से 1000 सेविकाएं प्रकट हुई। एक सेविका पूरे महल के लिए नहीं, हर कमरे के लिए अलग अलग सेविका। ये वैभव था उनका। 1000 सेविकाएं, रहने वाले केवल 2 आदमी। हाँ, बोले अब ठीक है? बोले अब ठीक है। विमान को आदेश दिया चलो। विमान उड़ चला और जानते हो कहाँ तक गया? स्वर्ग के नंदन वन तक चला गया। हाँ, स्वर्ग में घूमने के लिए। यहाँ तो लोग बॉम्बे से लोनावाला घूमने आते हैं तो ही सोचते हैं हमने जग जीत लिया। हाँ? वो महाराज स्वर्ग के नंदन वन तक गया घूमने के लिए। इतना वैभव था उनका, इतनी सिद्धियां थी। वहां गया विमान और इतने दिन तक उस विमान में विचरण किया कि यात्रा काल में ही करदम जी को 9 बेटियों की प्राप्ति हुई, 9 पुत्रियों की। हाँ? माने 10-12 साल 14 साल तो घूमे ही होंगे। पुत्रियों की प्राप्ति हुई। आजकल पुत्री हो जाए तो लोग थोड़ा खुश होते हैं। हाँ, ध्यान रखना, पहले भी पुत्रियों से ही महाराज लोग खुश होते थे और आगे भी होंगे। ध्यान रखना, ज्यादा सेवा बेटियां ही करती हैं। हाँ? तो 9 कन्याएं हुई। अब करदम जी को तो सन्यास की बड़ी लालसा थी बचपन से ही। एक दिन देवहूति जी से पूछा देवी अब मैं सन्यास ले लूं? अब एक एक बात आप ध्यान से सुनना। सामान्य पत्नी होती तो बोल सकती थी आपने वचन दिया था पुत्र प्राप्ति का, अभी सन्यास कैसे ले सकते? सत्य तो यही था, लेकिन शील नहीं था। देवहूति जी कहती हैं प्रभु आप सन्यास लेना ही चाहते हैं तो आपको मना मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अभी आपके 2 काम बाकी है। 2 काम, एक ही वचन मैंने दिया था, 2 काम कैसे हो गए? बोले एक तो पहले का वचन था पुत्र प्राप्ति जो अभी तक हुआ नहीं, और दूसरा काम क्या है? बोले 9 कन्याओं का विवाह भी तो करना है महाराज। गृहस्थ आश्रम में आए हैं, बच्चों के विवाह के पहले आप सन्यास का इरादा कैसे कर सकते हैं? गृहस्थ का धर्म है जब तक बच्चों के विवाह शादी न हो जाए तब तक उसको सन्यास लेने का अधिकार नहीं। और विवाह शादी हो जाए उसके बाद सन्यास ले लेने में ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, फिर ज्यादा घर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, तो महाराज ये सब सिस्टम बना हुआ है, आप फॉलो नहीं करते इसलिए परेशान होते। तो अब कहते हैं, अब करदम जी समझ गए क्या पुत्र प्राप्ति हुई नहीं थी। भगवान ने कहा था मैं बेटा बन के आऊंगा, लगता है भगवान के आने का समय हो रहा है। करदम जी ने अनुष्ठान बताया देवहूति जी को। हाँ, पयोव्रत महाराज। अब वो उन्होंने व्रत किया और उस व्रत के कारण भगवान उनके गर्भ में आ गए और समय पर देवहूति मैया के गर्भ से साक्षात परमात्मा अवतार लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। कपिल भगवान के अवतार में बड़ा उत्सव मनाया गया। देवता लोग दुंदुभी बजाए, फूलों की वर्षा हुई। हाँ, अब करदम जी ने अपनी 9 बेटियों की शादी ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से कर दी एक साथ। हाँ, जिसको भजन करने की जल्दी होती है ना वो ऐसे निपटाता है, फटाफट काम किया, पुत्र प्राप्ति हो गई, बेटियों की शादी कर दी। बोले देवी अब मैं जा सकता हूँ? बोले प्रभु अब तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हाँ,
कपिल भगवान, आप कल्पना करें उस महापुरुष के वैराग्य की। भगवान घर में आए हुए हैं बेटा बन करके, कपिल भगवान को पालने में लेटे हुए साष्टांग प्रणाम किया, परिक्रमा की, प्रभु अब मैं जंगल में सन्यास लेके एकांत में मस्ती में रहना चाहता हूँ। कपिल भगवान हंसने लगे, बोले ठीक है। ये जो फक्कड़ महात्माओं का आनंद होता है अलग होता है, नहीं होती उनको। वो एकांत में जाने के लिए परिक्रमा किए कपिल भगवान की पालना में। कपिल भगवान ने आदेश दे दिया, कर्दम जी इस जगत के रूप में, अपने रूप में सर्वत्र मेरा अनुभव करते हुए इस भूमंडल पर विचरण करो। साधु का काम है विचरण करना, एक जगह रहेगा तो गड़बड़ होगा। कर्दम जी परिक्रमा करके आशीर्वाद लेकर के चले गए और अंत में भगवान को प्राप्त हो गए। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान की।